Assalamu alaikum students. Now we will learn about the second identity. In the previous lecture, I teach you about the first identity. Now it will be the second identity. In this identity we learn about the negative फार्मूला और सेकेंड आइडेंटिटी में आप ये पढ़ेंगे कि ये माइनस का फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी आपने उसी तरीके से उसी पैटर्न पे याद रखना है कि दो टर्म्स का अगर हम माइनस अगर हो रही हो और उनका होल स्क्वायर हो तो आपने इसको याद इसी तरीके से रखना है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आपने इधर जो है वो इसका भी ख्याल रखना है। अब अगर मैं आपको इसी फार्मूले की एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन बता दूं, फॉर एग्जांपल 3x माइनस 2/3y होल स्क्वायर। तो पिछले फार्मूले और आइडेंटिटी के मुताबिक जैसे उसमें आपने सबसे पहले ये जज करना है कि आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ सवाल है इसमें ए क्या कंसीडर किया जाएगा और बी कंसीडर क्या किया जाएगा। आपको जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपके ए और बी टर्म्स अगर आप आसानी से ढूंढ पाएँ उसमें से निकाल सकेंगे तो आपके टोटल 2 स्टेप्स का क्वेश्चन बच जाता है और आपने फार्मूला ठीक तरीके से अप्लाई करके तो उसमें आपने आंसर निकालना होता है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को पहले आपने लिखना है हेयर 3x considered as A and 2/3y is considered as B। स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल चेंज नहीं की, ये जो आइडेंटिटी 1 में एग्जांपल यूज़ की थी मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको बार बार जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो ये एग्जांपल वही है, इसमें आपका ए भी वही कंसिडर ज़ाहिर होगा और बी भी वही कंसिडर होगा क्योंकि हम वही एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। बस ये है कि इसमें आइडेंटिटी सेकंड है यानी कि नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस साइन। दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमने उसके हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूले में भी चेंजिंग कुछ खास नहीं होती, इसमें यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है -2ab जबकि प्लस में क्या था कि +2ab। अच्छा, ये जो फार्मूले हैं ये आते कैसे हैं, ये एक अलग मैं छोटा सा आपको एज अ वीडियो लेक्चर बना के बताऊँगा क्योंकि बेसिकली एक अलग प्रूफ भी आ जाता है बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में। और स्टूडेंट्स ये हायर मैथमेटिक्स में भी आपको काम आएंगे 9th-10th लेवल पे भी और फर्स्ट ईयर सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल तक हम इन फार्मूलाज को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपने क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे होते हैं। तो मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। इस फार्मूले को जब आपने अप्लाई करना है यूजिंग फार्मूला, ये लिख लिया करें बाकायदा, इसके स्टेप्स के नंबर्स होते हैं तो आपको इसका फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो जब आप इस फार्मूले को साथ साथ मेंशन करते रहेंगे, ऊपर फार्मूला भी अगर आपने पहले लिख दिया इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप दरमियान में फार्मूला मेंशन करें और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे लिखें। 3x माइनस 2/3y होल स्क्वायर। नाउ इसकी जो ओपन टर्म है जिसमें 3 टर्म्स आ रही हैं वो इसकी इस क्लोज टर्म से आपने ओपन टर्म बनानी है 3 टर्म्स के हिसाब से। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो ए स्क्वायर है, अब यहाँ पर आपका ये ए है एंड दिस इज बी जो कि आपने ऊपर पहले मेंशन करके बता दिया है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 3x इंटू सेकेंड टर्म मीन्स 2/3y। ए इज फर्स्ट टर्म, बी इज सेकेंड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मीन्स 2/3y होल स्क्वायर। फिर मैं आपको इसको रिपीट करूंगा कि जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर वो अंदर टर्म्स जो भी टर्म के अंदर लिखी हुई नंबर्स हैं सब के साथ आपने स्क्वायर को यूज़ करना है, मतलब स्क्वायर उसका लेना है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 3 3s are 9 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। आगे अगेन कटिंग यहाँ पर हो रही है 3 से कैंसिल आउट तो हमारे पास 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब हम कॉमन कैंसिलिंग कर लेते हैं, कॉमन टेबल पर कैंसिल कर लेते हैं तो बाकी जो मल्टीप्लिकेशन रह जाती है हमने वो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का यूज़ होगा, -4x एंड y। अब ये x और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, अपोजिट साइंस हैं यानी कि अपोजिट वेरिएबल्स हैं तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर x एंड y आ जाएगा। एंड लास्ट जो आपके पास टर्म है
वो भी इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बनेगा एंड वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात मेंशन करना थोड़ा सा मैं स्किप कर गया, अगर थर्ड स्टेप बन जाएगा, अगर ये ऐड हो सकेंगे, यानी कि जो मैं आपको इससे पहले लेक्चर्स में मतलब क्लास में बता चुका हूँ कि एक हम भाई रूल इस्तेमाल करते हैं, वो मैं फिर इसको क्लैरिफाई करूँगा किसी और टॉपिक में, कि जब आपके पास सेम वेरिएबल एंड सेम कांस्टेंट होता है तो वहाँ पर आप उन वेरिएबल्स के कांस्टेंट्स को ऐड करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कोई हमारे पास रूल नहीं लग रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।